ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अठतेरसो अध्याय मनुपुत्रों की तपस्या। भगवती का उन्हें मनवंतराधिपति होने का वरदान देना। दैत्यराज अरुण की तपस्या और ब्रह्मा जी का वरदान देवताओं द्वारा भगवती की स्तुति और भगवती का बामरी के रूप में अवतार लेकर अरुण का वध करना। श्री नारायण बोले हे नारायण, इसके बाद अब आप शेष मनु की अद्भुत उत्पत्ति के विषय में सुनिए, जिसके इसमें मात्र से देवी भक्ति उत्पन्न हो जाती है। वह मनु के करु से पूषधर नाग बाघ दिविष्ट सजाति तथा त्रिशुंग नामक उज्ज्वल यश वाले 6 पुत्र थे। वे सब महान पराक्रमी थे। वे 6 पुत्र यमुना के पावन तट पर जाकर निराहार रहते हुए अपने श्वास पर नियंत्रण रखकर वहीं स्थित होकर भगवती की उपासना करने लगे। भगवती की अलग अलग पार्टी मूर्ति बनाकर वे पार्टी के उपचारों से आदर पूर्वक उनकी पूजा करते थे। इसके बाद उन सभी महाबली तथा महातपस्वी मनु पुत्रों ने क्रम सूखे पत्तों, वायु, जल, धूम तथा सूर्य की किरणों के आड़ पर जीवन धारण करते हुए घोर तपस्या की तत्पश्चात आदर पूर्वक देवी की अनवरत आराधना करते उन पुत्रों के मन में समस्त मोह को नष्ट कर देने वाली निर्मल बुद्धि जागृत हुई। वे मनुपुत्र एकमात्र भगवती के शरणों में ही मन लगाए हुए थे। विशुद्ध बुद्धि के प्रभाव से उन्हें शीघ्र अपने ही भीतर संपूर्ण जगत दिखाई पड़ने लगा। वह अद्भुत स्थिति थी। इस प्रकार 12 वर्षों के पश्चात उनके तप से हजारों सूर्य के समान कांति वाली जगत की स्वामिनी देवेश्वरी प्रकट हुई। तब विमल आत्मा वाले वे सौ राजकुमार देवी को देखते ही विनम्र तथा भाव व्यल होकर भक्तिपूर्वक अंतम क्रम से उनकी स्तुति करने लगे। राजकुमार बोले, हे महेश्वरी, हे ईशानी, हे परमे, हे करुणालय, हे वागम भवे। तत्पश्चात आदरपूर्वक देवी की अनवरत आराधना कर रहे उन पुत्रों के मन में समस्त मोह को नष्ट कर देने वाली निर्मल बुद्धि जागृत हुई। वे मनुपुत्र एकमात्र भगवती के शरणों में ही मन लगाए हुए थे। विशुद्ध बुद्धि के प्रभाव से उन्हें शीघ्र अपने ही भीतर संपूर्ण जगत दिखाई पड़ने लगा। वह अद्भुत स्थिति थी। इस प्रकार 12 वर्षों के पश्चात उनके तप से हजारों सूर्य के समान कांटे वाली जगत की स्वामी देवेश्वरी प्रकट हुई। तब विमल आत्मा वाले वे 6 राजकुमार देवी को देखते ही विनम्र तथा भाव व्यल होकर पृथ्वी भक्तिपूर्ण अंतम क्रम से उनकी स्तुति करने लगे। राजकुमार बोले, हे महेश्वरी, हे ईशानी, हे परमे, हे करुणालय, हे वागम भव। बीज मंत्र की आराधना से प्रसन्न होने वाली, हे वाग भव मंत्र से प्रतिपादित होने वाली, हे कलिका रूपी विग्रह वाली, हे कली बीज मंत्र से उपासित होने पर प्रीति प्रदान करने वाली, हे कामरेश्वर के मन को प्रसन्नता प्रदान करने वाली, हे परमेश्वर को संतुष्ट करने वाली, हे महामाय, हे मोड परे, हे मान साम्राज्य देने वाली, हे विष्णु, सूर्य, महेश, इंद्र आदि के स्वरूप वाली, हे भोग की वृद्धि करने वाली, आपकी जय हो। इस प्रकार उन महात्मा पुत्रों के स्तुति करने पर प्रसन्नता से सुंदर मुख वाली भगवती उनसे कल्याण में वसन कहने लगी। देवी बोले, हे महात्मा राजपुत्रों, तपस्या से युक्त आप लोग मेरी उपासना से निष्कलमश तथा विमल बुद्धि वाले हो गए। अब आप लोग अपना मनोवांछित वर शीघ्र ही मांग लीजिए। मैं अति प्रसन्न हूँ। इस समय आप लोगों के मन में जो भी होगा वह सब मैं अवश्य दूंगी। राजपुत्र बोले, हे भगवती, निष्कंटक राज्य, दीर्घ देवी संतान, अकंटिक भोग, यश तेज बुद्धि तथा सभी से अपराजिता हमें प्राप्त हो जाए, यही हमारे लिए हित का वर है। देवी बोले, ऐसा ही हो। आप सभी की जो मनोगत कामना है वे पूर्ण होगी। अब आप लोग मेरी एक और बात सावधान होकर सुन लीजिए। हे राजपुत्र, मेरी कृपा से आप सभी लोग क्रम से मनवंतराधिपति बनेंगे। दीर्घजीवी संतानें तथा अनेक प्रकार के भोग आपको प्राप्त होंगे। अकंटिक बल, ऐश्वर्य, यश, तेज तथा विभूतियाँ ये सब आपको प्राप्त होंगे। श्री नारायण बोले, हे नारायण, इस प्रकार उन राजकुमारों के भक्तिपूर्वक स्तुति करने पर साध्वी पावनी जगदम्बिका उन्हें वर प्रदान कर तत्काल अंतर ध्यान हो गई।
उन महान तेजस्वी सभी राजपुत्रों ने उत्तम उस जन्म में महान राज्य तथा समस्त सांसारिक सुखों का भोग किया। सार्वनी पद नाम वाले वे सभी राजपुत्र अगंतिक संतानें उत्पन्न करके भूलोक में अपनी अपनी वंश परंपरा स्थापित दूसरे जन्म में क्रम से मनवंतर के अधिपति हुए दक्ष सार्वनी नामक पहले राजपुत्र नौवे मनु कहलाए। भगवती की कृपा से वे अव्यक्त बल वाले तथा परम ऐश्वर्यशाली हुए मेरु सार्वनी नाम के दूसरे राजपुत्र दसवें मनु हुए महादेवी की कृपा से वे मनवंतर पति के रूप में प्रतिष्ठित हुए। सूर्य सार्वनी नामक तीसरे राजपुत्र 11वें मनु के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपनी तपस्या से पावित यह मनु परम उत्साह से संपन्न थे। चंद्र सार्वनी नामक चौथे राजपुत्र परम ऐश्वर्यशाली 12वें मनु के रूप में अधिष्ठित हुए, जो देवी की उपासना के प्रभाव से मनवंतर के अधिपति हो गए। रुद्र सार्वनी नाम वाले 5वें राजपुत्र 13वें मनु कहे गए हैं। मान बल तथा मान पराक्रम से संपन्न वे मनु पृथ्वी के स्वामी हुए। विष्णु सार्वनी नामक 6ठे राजपुत्र 16वें मनु कहे गए हैं। भगवती के वरदान से वे लोकों में विख्यात राजा के रूप में प्रतिष्ठित हुए। ये सभी 14 मनु भगवती ब्राह्मणी की आराधना तथा उनके प्रसाद से मान तेज तथा बल से संपूर्ण लोकों में नित्य पूजनीय वंदनीय और माँ प्रतापी हो गए थे। नारद जी बोले ये ब्राह्मणी देवी कौन है, वे कैसे प्रकट हुई तथा किस स्वरूप वाली है। हे प्राज्ञ, आप शोक का नाश करने वाले उस अद्भुत आख्यान का वर्णन कीजिए। मैं भगवती के कटा रूपी अमृत का पान करके भी तप नहीं हो रहा हूँ। अमृत पीने वाले की मृत्यु तो संभव है, किंतु इस कटा का सेवन करने वाले की मृत्यु संभव नहीं है। श्री नारायण बोले, हे नारद, अब मैं अचिंत्य तथा अव्यक्त स्वरूपिणी जगत जननी की मोक्षदायिनी अद्भुत लीला का वर्णन करूँगा। आप सुनिए। भगवती श्री देवी के जो चरित्र हैं वे सब हेतु की दया से लोक हित में उसी प्रकार संपादित किए जाते हैं जैसे माता के कार्य पुत्र के हितार्थ हुआ करते हैं। पूर्व काल में अरुण नामक एक महान बलशाली दैत्य था। देवताओं ने निवेश रखने वाले वह घोर नीच दानव दैत्यों के निवास स्थान पाताल में रहता था। देवताओं को जीतने की इच्छा वाला वह दैत्य हिमालय पर पहुंचकर उसके समीप अत्यंत शीतल गंगा जल में पंच योनि ब्राह्मण को प्रसन्न करने के उद्देश्य से ये सोचकर कठोर तप करने लगा कि एकमात्र वे ही हमारे रक्षक हो सकते हैं। सूखे पत्तों के आहार पर रहते हुए वह अपना श्वास रोककर तमोगुण से युक्त होकर सकाम भाव से योग परायण होते हुए गायत्री मंत्र के जप में लीन हो गया। इसके बाद 10,000 वर्षों तक जलकर पीकर पुण्य 10,000 वर्षों तक वायु के आहार पर और पुण्य 10,000 वर्षों तक ही वह पुण्य रूप से निराहार रहा। इस प्रकार तप करते हुए उस दैत्य के शरीर से अग्नि उठी जो संपूर्ण जगत को जलाने लगी। वह एक अद्भुत घटना थी। ये क्या ऐसा कहते हुए सभी देवता कांपने लगे तथा सभी प्राणी भयभीत हो गए। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहाँ सभी श्रेष्ठ देवताओं ने वह बात बताई। उसे सुनकर चतुर्मुख ब्रह्मा जी गायत्री सहित हंस पर सवार होकर प्रसन्नतापूर्वक वहाँ गए। उस समय उस दैत्य के सैकड़ों नाड़ियों से युक्त शरीर में प्राण मात्र अवशिष्ट था। उसका उदर सूख गया था। शरीर अत्यंत क्षीण हो गया था। आंखें मुड़कर वह ध्यान में अवस्थित था तथा अपने तेज से दूसरे अग्नि की पार्टी प्रतीत हो रहा था। ऐसे उस दैत्य को ब्रह्मा जी ने देखा और तब श्रवण मात्र से ही संतुष्टि प्रदान करने वाला यह वाक्य उससे कहा, हे बस आपका कल्याण हो, आपके मन में जो भी हो वह मांग लो। ब्रह्मा जी के मुख से अमृत की धारा के सदस्य वाणी सुनकर अरुण ने जब आंखें खोली तब उसने गायत्री को साथ लिए हुए चारों वेदों को धारण किए हुए हाथों में अक्षय माला तथा कुंडी का ग्रहण किए हुए तथा शाश्वत
ब्रह्म का जप करते करते हुए पंचयोनि ब्रह्मा जी को सामने देखा उसे ब्रह्मा जी को उसने ब्रह्मा जी को देखते ही उठकर प्रणाम किया तथा अनेक विष लोटे से उनकी स्तुति करके अपनी बुद्धि में इष्टि वर की याचना की कि मेरी मृत्यु कभी न हो। अरुण का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उसे आदरपूर्वक समझाया, हे दानव श्रेष्ठ, जब ब्रह्मा विष्णु महेश आदि भी मृत्यु के ग्रास बन जाते हैं तो फिर मृत्यु के संबंध में अन्य लोगों की बातें क्या हटे। आप दूसरा उचित वर मांगो जिसे मैं आपको दे सकूं। बुद्धिमान लोग इस विषय में कभी भी आग्रह नहीं करते। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर उसने पुण्य आदरपूर्वक कहा, हे प्रभु, हे देव, तो फिर मुझे यह वर दीजिए कि मेरी मृत्यु न युद्ध में हो, न अस्त्र शस्त्र से हो, न पुरुष से हो, न स्त्री से हो, न दो पैर वाले, न चार पैर वाले प्राणियों से और न तो उभय आकार वाले प्राणियों से ही हो। इसके साथ साथ मुझे अत्यधिक बल भी दीजिए जिससे देवताओं पर मेरी विजय स्थापित हो जाए। अरुण की यह बात सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु ऐसा वचन कह दिया और इस प्रकार उसे वर प्रदान करके वे तत्काल अपने लोग चले गए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी से वरदान पाकर अभिमान में छूर उस अरुण नामक दैत्य ने अपने आश्रित रहने वाले पातालवासी दैत्यों को बुला लिया। पाताल से आकर उन सभी दैत्यों ने उसे दैत्यों का राजा बना दिया और देवताओं से युद्ध करने के अभिप्राय से देवपुरी के लिए एक दूत भेजा। दूत की बात सुनकर देवराज इंद्र भय से कांपने लगे और शीघ्र ही देवताओं के साथ ब्रह्मलोक के लिए चल पड़े। वहाँ से पुण्य ब्रह्मा तथा विष्णु को आगे करके वे देवता शिवलोक पहुँचे और वहाँ देव शत्रु राक्षसों के वध के लिए विचार विमर्श करने लगे। उसी समय वह अरुण नामक दैत्य सेना को साथ में लेकर स्वर्ग में पहुँच गया। है मुनि, अपनी तपस्या से अनेक रूप धारण करने वाले उस दैत्य ने सूर्य, चंद्रमा, यम तथा अग्नि के समस्त अधिकारों को पृथक अपने अधीन कर लिया। तदंतर अपने स्थान से च्युत हुए सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए और एक करके शंकर जी को अपनी दुख गाथा सुनाने लगे। उस समय शंकर जी भी महान सोच में पड़ गए कि अब ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा जी इसे वरदान दे चुके हैं। अर्थ इसकी मृत्यु न युद्ध में हो, युद्ध में न शास्त्रों से, न पुरुष से, न स्त्री से, न तो दो पैर वाले प्राणियों, न चार पैर वाले प्राणियों से, और न तो उभय आकार वालों से ही संभव है। वे सभी इसी चिंता में व्याकुल थे, किंतु कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं हुए। इसी बीच वहाँ उस स्वर में संतोष दायिनी आकाशवाणी हुई, हे देवताओं, आप लोग भगवती भुवनेश्वरी की आराधना करो, वे आप लोगों का कार्य सिद्ध करेगी। गायत्री जप में संलग्न दैत्यराज अरुण यदि गायत्री उपासना का त्याग कर दे तो उसकी मृत्यु हो सकती है। इसी दिव्य वाणी को सुनकर आदरणीय देवताओं ने परस्पर मंत्रणा की। तदुपरांत देवराज इंद्र ने बृहस्पति को बुलाकर उनसे यह वचन कहा, हे गुरु, आप देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए दैत्य अरुण के पास जाइए और किसी भी तरह से उसके द्वारा गायत्री जप का त्याग हो सके वैसा प्रयत्न कीजिए। इधर हम लोग भी ध्यान योग में अवस्थित होकर परमेश्वरी की उपासना कर रहे हैं। वे प्रसन्न होकर आपकी सहायता अवश्य करेंगे। गुरु बृहस्पति से इस प्रकार कहकर वे सभी देवता भगवती जम्बूनेश्वरी के पास गए कि वे कल्याणी उस दैत्य के भय से त्रस्त हम देवताओं की रक्षा अवश्य करेगी। वहाँ पहुँचकर देवी यज्ञ प्रायण वे सभी देवता अत्यंत निष्ठापूर्वक माया बीज के जप में लीन होकर घोर तपस्या करने लगे। इधर बृहस्पति शीघ्र ही दानव अरुण के पास पहुँच गए। तब आए हुए उन मुनिवर बृहस्पति से उस दैत्य राज ने पूछा, है मुनि, आप यहाँ कहाँ आगे इस समय कहाँ से तथा किस उद्देश्य से यहाँ आपका आगमन हुआ है, यह मुझे बताइए। मैं आपका पक्ष डर तो हूँ नहीं, अपितु सदा से शत्रु ही हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ बृहस्पति ने कहा, जो देवी हम लोगों की आराध्या है उन्हीं की उपासना आप भी अनवरत कर रहे हो, तो फिर यह बताओ कि क्या हमारे पक्ष नहीं हुए। ये हे शतम नारायण। उन बृहस्पति की यह बात सुनकर देव माया से मोहित हुए उस दैत्य ने अभिमान पूर्वक परम गायत्री मंत्र की जप का त्याग कर दिया। तब गायत्री जप से विरत होते ही वह तेज शून्य हो गया। इसके बाद गुरु बृहस्पति अपना कार्य सिद्ध करके उस स्थान से चल दिए और वापस आकर उन्होंने इंद्र से संपूर्ण
बैठाए। इससे सभी देवता संतुष्ट हो गए और वे देवी परमेश्वरी की आराधना करने लगे। हे मुनि, इस प्रकार बहुत समय बीत जाने के कारण किस समय जगत का कल्याण करने वाली जगत जननी प्रकट हुई। वे देवी करोड़ों सूर्यों के समान प्रभाव वाली थे। करोड़ों कामदेव के सरस सुंदर अंगों में अद्भुत अनुलेपन से युक्त 2 सुंदर वस्तुओं से सुशोभित तथा विशिष्ट माला तथा आभूषणों से मंडित थे। वे अपनी मुट्ठी में अद्भुत प्रकार के बर्मन लिए हुए थे। वे भगवती अपने हाथों में वर तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। शांत तथा करुणामृत के सागर के सदस्य अनेक विध भ्रमरों से युक्त पुष्पों की माला से वे शोभायमान थे। वे अद्भुत प्रकार की असंख्य ब्राह्मणियों से घिरी हुई थी और वे अंबिका विहिकार मंत्र का गान कर रहे करोड़ों भ्रमरों से सभी ओर से परिवर्त थी। वे सभी प्रकार के श्रृंगारों तथा वेशों से अलंकृत थी तथा सभी वेदों द्वारा स्तुत हो रही थी। वे सबकी आत्मा रूपा सर्वमय मंगल रूपिणी सर्वजन्य सर्व रूपिणी सर्वेश्वरी तथा कल्याणमयी है। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी को आगे करके दीन देवगण प्रशंसित होकर वेदों में प्रतिपादित देवी की स्तुति करने लगे। देवता बोले, सृष्टि पालन तथा श्रृंगार करने वाली हे देवी, हे माँ विद्या, आपको नमस्कार है। हे कमल पत्ते के समान नेत्रों वाली, आपको नमस्कार है। हे समस्त जगत को धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। हे विश्व तेजस प्राज्ञ तथा विराट रूप के साथ सूक्ष्म रूप धारण करने वाली, आपको नमस्कार है। व्याकर तथा कुटी इष्ट रूप वाली आप भगवती को बार बार नमस्कार है। हे दुर्गे, हे उत्पत्ति आदि से रहित देवी, हे दुष्टों के अवरोधात अर्घलास स्वरूपिणी, हे अटूट प्रेम से प्राप्त की जाने वाली, हे तेजोमय देवी, आपको नमस्कार है। हे श्री काली के आपको नमस्कार है। हे मात, आपको नमस्कार है। हे नील सरस्वती, हे उग्रतारे, हे मऊ गरे, आपको नित्य बार बार नमस्कार है। हे पीताम्बरी, आपको नमस्कार है। हे देवी, हे त्रिपुर सुंदरी, आपको नमस्कार है। हे भैरवी, आपको नमस्कार है। हे मातंगी, हे धूमावती, आपको बार बार नमस्कार है। हे शीनमस्ते, आपको नमस्कार है। हे श्री सागर कन्या के आपको नमस्कार है। हे शाकंभरी, हे शिवे, हे रक्तदंती के आपको नमस्कार है। हे शुंभ तथा निशुंभ का संहार करने वाली, हे रक्त बीज का विनाश करने वाली, हे धूम लोशन का वध करने वाली, हे वटासुर का ध्वंस करने वाली, हे चंड तथा मुन का दलन करने वाली, हे दानवों का अंत करने वाली, हे शिवे, हे विजय, हे गंगे, हे शारदे, हे प्रसन्न मुखी, आपको नमस्कार है। हे पृथ्वी रूपे, हे दया रूपे, हे तेजो रूपे, आपको नमस्कार है। बार बार नमस्कार है। हे प्राण रूपे, हे माँ रूपे, हे भूत रूपे, आपको नमस्कार है। हे विश्व मूर्ते, हे दया मूर्ते, हे धर्म मूर्ते, आपको बार बार नमस्कार है। हे देव मूर्ते, हे ज्योति मूर्ते, हे ज्ञान मूर्ते, आपको नमस्कार है। हे गायत्री, हे वर्धे, हे देवी, हे सावित्री, हे सरस्वती, आपको नमस्कार है। हे सवा, हे सवडे, हे माठ, हे दक्षिण, आपको बार बार नमस्कार है। समस्त शास्त्र नेति वचनों से जिनका बोध करते हैं उन प्रत्येक स्वरूप प्रमा देवी भगवती की हम सभी देवगण उपासना करते हैं। चला ब्रह्मलों से घिरी रहने के कारण जो ब्रह्मरी कही जाते हैं, उन भगवती को नित्य अखंडेश प्रणाम है। हे अंबिके, आपके पास में तथा पुष्ट भाग में हमारा नमस्कार है। आपके आगे नमस्कार है, ऊपर नमस्कार है, नीचे नमस्कार है तथा सभी और नमस्कार है। हे मणिद्वीप में निवास करने वाली, हे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की तटीश्वरी, हे माँ देवी, हे जगदम्बी की हम सब पर कृपा कीजिए। हे जगत जननी, हे देवी, आपकी जय हो। हे देवी, हे प्राणपरे, आपकी जय हो। हे श्री भुवनेश्वरी, आपकी जय हो। हे सर्वोत्तम, आपकी जय हो। हे कल्याणी तथा गुण रत्नों की निधि स्वरूपे, हे भुवनेश्वरी प्रसन्न हो जाइए। हे परमेश्वरी प्रसन्न हो जाइए। हे संसार की तोरण स्वरूपे प्रसन्न हो जाइए। श्री नारायण बोले, हे नारद,
देवताओं की यह परगल्लम तथा मधुर वाणी सुनकर मट कोयल के समान बोलने वाली है वे जगदम्बा कहने लगी। देवी बोली, हे देवताओं, वर प्रदान करने वालों में श्रेष्ठ मैं आपसे सदा प्रसन्न हूँ। आप लोगों के मन में जो अभिलाषा हो उसे बताइए। देवी का यह वचन सुनकर देवताओं ने अपने दुख का कारण बताया। उन्होंने दुष्ट दैत्य के द्वारा जगत में किए जाने वाले मान पीड़ा कार्य करते को सब देवताओं ने ब्राह्मणों और वेदों की अवहेलना तथा विनाश और अपने स्थान से देवताओं के सिद्ध कर दिए जाने का वर्णन बड़े विनय पूर्वक कर दिया। साथ ही ब्रह्मा जी द्वारा उन दैत्यों के दिए गए वरदान के विषय में भी देवताओं ने देवी से यथावत कह दिया। तब देवताओं के मुख से यह वाणी सुनकर माँ भगवती बामनी ने अपने अष्टसिद्ध पाश प्रांतसिद्ध तथा अग्रभाग स्थित अनेक रूपधारी ब्रह्मों को प्रेरित किया। इसके बाद ही बहुत से ब्रह्मों को उत्पन्न भी किया जिनसे तीनों भुवन व्याप्त हो गए। उस समय उन ब्रह्मों को झुंड तीलियों की दल के समान निकलने लगे। उन ब्रह्मों से संपूर्ण अंतरिक्ष आच्छादित हो गया और पृथ्वी पर अंधकार छा गया। आकाश में पर्वतों के शिखरों पर वृक्षों पर तथा वनों में सर्वथा परमर हो गए। वह दृश्य अत्यंत आश्चर्यजनक था। वे सभी परमर निकल कर दैत्यों के वक्ष स्थल को उसी तरह छेदने लगे जैसे क्रोध भरी मधुमक्खियों का मधु का दोहन करने वाले व्यक्तियों को काटती है। उस समय अस्त्रों तथा शस्त्रों से किसी प्रकार भी सुरक्षा उपाय संभव न हो सकी। दैत्य न युद्ध कर सके और न कोई संभव भाषण ही उन्हें केवल अपनी मृत्यु दिखाई दे रही थी। जिस प्रकार स्थान में जो दैत्य जिस स्थिति में विद्यमान थे वे सब उसी रूप में उसी स्थान पर अटैच करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। उन दैत्यों से किसी की भी एक दूसरे से कोई बातचीत भी न हो सकी और वे सभी दैत्य श्रेष्ठ क्षण भर में विनिष्ट हो गए। इस प्रकार ये कार्य करके वे परम पुण्य देवी के पास आ गए। यह तो आश्चर्य हो गया। ऐसा सभी लोग कहने लगे जिन जगदम्बा की इस प्रकार की यह माया है उनके लिए कौन सा कार्य आश्चर्यजनक है। टलंट हर्ष रूपी समुद्र में डूबे हुए सभी देवगणों ने ब्रह्मा विष्णु आदि को अग्रसर करके अनेक प्रकार के उपचारों से देवी की पूजा की। अपने हाथों से उन्हें नाना विध उपहार प्रदान किए और जय जयकार करते हुए उन पर पुष्पों की वर्षा की। आकाश में डुडुम्बिया बज उठी। अप्सराएं नृत्य करने लगी। गंधर्व आदि गाने लगे तथा शेष मुनिगण वेद पाठ करने लगे। मृदंग ढोल वीणा ढाक डमरू घंटा और शंख आदि की ध्वनियों से तीनों लोग व्याप्त हो गए। उस समय अनेक विध इष्टों से देवी का स्तवन करके अपनी अंजलियां मस्तक पर रखकर सभी देवता कहने लगे, हे माँ आपकी जय हो, हे ईशानी आपकी जय हो। उनके द्वारा इस प्रकार प्रार्थना करने पर उन पर परम प्रसन्न भगवती माँ देवी ने उन देवताओं को पटक वर प्रदान करके उन्हें अपनी विपुल भक्ति प्रदान की। इसके बाद देवताओं के देखते वे अंतर ध्यान हो गए। हे नारद, इस प्रकार मैंने आपसे भगवती बामरी के संपूर्ण महिमाशाली चरित्र का वर्णन कर दिया, जिसके पढ़ने तथा सुनने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सुनने में आश्चर्यजनक यह देवी सहित संसार रूपी सागर से पार कर देने वाला है। इसी प्रकार ने सभी मनुओं का चरित्र भी पाप को नष्ट करने वाला देवी के महात्म्य से परिपूर्ण तथा पढ़ने सुनने वाले के लिए कल्याणप्रद है। जो मनुष्य इस चरित्र को नित्य पढ़ता है तथा निरंतर सुनता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर देवी सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां सहितायां दशमस्कन्धे भामरी चरित्र वर्णने नाम त्रयोदशोऽध्यायः दशमस्कन्धः समाप्त। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।